सियासत में, राजनीति में ऐसी लड़ाई, और वो भी कुछ उसूलों वाली लड़ाई, बहुत कम देखने को मिलती है जिसको लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी चल रही है, जिसमें साफ साफ संविधान की बात हो रही है। आप इससे पहले देखिए कि बहुत सारी आप लेके आते हैं, चाहे गरीबी मिटाओ की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे और भी बहुत सारे मुद्दे आते हैं ऐसे जिसमें घोटाले की बात होती है, भ्रष्टाचार की बात होती है। ऐसी लड़ाइयां खूब लड़ी गई। लेकिन जब संविधान बचाने की लड़ाई की बात आती है, संविधान बचाने की बात आती है और उसूलों की बात आती है, सामाजिक न्याय की बात आती है, जाति आधारित जनगणना की बात आती है, जो लगातार पिछले दिनों हम लोग देख रहे हैं, पिछले 2-3 साल से तो राहुल गांधी इस राह पे चल निकले हैं और कांग्रेस पार्टी इसको अब अपना टूल बना रखी है। ये साफ दिखाई दे रहा है और आज महू में शायद यही दिखाई दिया। लेकिन यहां से जो हमारे 4 साथी अपनी बात रख रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट कि यहां से कांग्रेस को एक नया रास्ता कहें, एक नई दिशा, वो उस राह पे कांग्रेस निकल चुकी है, ये साफ दिखाई देता है। जरा अमलेंदु जी, आपके विचार भी इसी मसले पे आगे बढ़ेंगे, लेकिन जरा इसी पे अपनी बात रखिए। महू की इस रैली से क्या कुछ लेकर कांग्रेस लौट रही है? राजीव जी, महू से कांग्रेस ये लेकर लौट रही है कि महू में कांग्रेस की रैली थी, कपकपी जो थी वो अमित शाह जी को चल रही थी कि उनको कुंभ स्नान करना पड़ा। आप समझ सकते हैं कि कितना गंभीर जो है वो असर हुआ इस रैली का, कि जिस समय कांग्रेस की महू में रैली थी उस समय अमित शाह जी कुंभ में स्नान कर रहे थे। तो बहरहाल उनका आज ही का कार्यक्रम तय था, या आज ही क्यों किया गया? मोदी जी जिस दिन जा रहे हैं उस दिन अमित शाह कुंभ में स्नान क्यों नहीं कर सकते? ये बड़ा सवाल है राजीव जी। तो अब खैर ये उनका मसला है, कौन कब करता है। लेकिन जो आज संदेश दिया है कुंभ यहाँ से महू से राजीव जी, वो साफ साफ संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी को अब ये बताना पड़ेगा कि वो डॉक्टर अंबेडकर के विचारों के साथ है या उनकी प्रतिमा के साथ है। विचारों के साथ तो नहीं है, ये तो मालूम पड़ गया, क्योंकि विचार सामने आ गए, और प्रतिमा के साथ भी नहीं है, ये भी सामने आ गया राजीव जी। क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमाएं जगह जगह खंडित करने की सूचनाएं आई हैं, खबरें आई हैं, उससे ये साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर अंबेडकर के विचारों के साथ तो है ही नहीं, और अभी तक जो एक भ्रम पाले हुए थी कि उनकी प्रतिमा के साथ है, वो उस प्रतिमा को भी खंडित करने पर जुट गई है। ये भी एक संदेश मिला राजीव जी। दूसरा भी एक जो बड़ा संदेश था राजीव जी, वो जो कांशीराम जी की बहन वहां मंच पर मौजूद नहीं, वो एक बड़ा संदेश जो था वो भी था आज की इस महू की रैली से। आप समझ सकते हैं कि जो देश की दलित राजनीति है उसको एक बड़ा संदेश था, और शायद ये आभास बहन जी को भी हो गया था। तो सुबह सुबह बहन जी ने पंजाब की घटना को लेकर 5 ट्वीट किए, और उसमें चौथे ट्वीट में उन्होंने कांग्रेस पर बड़ा जोरदार हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी पर बहन जी खामोश रही। तो ये कई एक संकेत जो है एक तरीके से मिलते हैं। दूसरा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजीव जी जो आज बातें रखी हैं, राहुल गांधी का तो खैर अपना था ही बहुत जोरदार जी। जबरदस्त तरीके से, और उन्होंने एक तरीके से कहा जाए कि खाल उधेड़ कर रख दी राहुल गांधी ने। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो खाल उधेड़ना था उसको भी सीने का ढंग से काम किया। खाल जो राहुल गांधी ने उधेड़ी, उसको सीने का काम जो था फिर वो मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया। और तमाम ऐतिहासिक दस्तावेजों को सामने रखते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बातें रखी हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास अगर इसके कोई जवाब हो तो भारतीय जनता पार्टी थे। भारतीय जनता पार्टी बताए कि सरदार पटेल ने प्रतिबंध क्यों लगाया था आरएसएस पर, और क्या भारतीय जनता पार्टी सरदार पटेल की इसीलिए पूजा करती है कि आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था सरदार पटेल ने? बताए भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी बताए कि मनुवाद को लेकर डॉक्टर अंबेडकर के क्या विचार हैं, भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी है कि नहीं खड़ी है। इसी तरीके से डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति जलाई थी। भारतीय जनता पार्टी जब अमित शाह ने अपमान किया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, और उसके बाद जब अमित शाह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि मैं उस पार्टी से आता हूं जो बाबा साहब का अपमान कर ही नहीं सकती। तो हमने मान लिया बात कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब का अपमान कर ही नहीं सकती। तो क्या भारतीय जनता पार्टी भी मनुस्मृति दहन दिवस मनाएगी बाबा साहब जिस दिन जलाई थी मनुस्मृति? तो भारतीय जनता पार्टी मनाएगी। यानी कुल मिलाकर राजीव जो वैचारिक लड़ाई अब एक जो आ रही है, मतलब जो अब तक जो थी वो एकदम बिल्कुल सतह पर आ रही है, और तमाम राजनीतिक दलों के सामने भी अब ये बात होगी कि उनको भी पाला तय करना पड़ेगा कि आप किस पाले में खड़े हुए हैं, फेंस के इस पार हैं या फेंस के उस पार हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उनके आप विरुद्ध हैं, या आप संविधान के साथ हैं, ये आपको सबको तय करना पड़ेगा। तो अब ये तय करने का समय भी दूसरे लोगों के लिए भी आ गया है। तो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजीव जी आज महू की रैली से सिर्फ लकीर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं खींची है, उन दलों के लिए भी खींची है जो खुद को भारतीय जनता पार्टी का विरोधी होने का दावा करते रहते हैं, लेकिन पिछले दरवाजे से, या कहिए कि
चोरी छुप के जो है वो भारतीय जनता पार्टी की किसी ना किसी तरीके से मदद करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो संविधान के मसले को लेकर और अमित शाह ने जिस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया, इन दोनों मसलों पर ऐतिहासिक दस्तावेजों के साथ आज कांग्रेस ने एक बड़ी लकीर खींचते हुए ये तय कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को भी बताना पड़ेगा कि आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के किन किन सिद्धांतों के साथ हैं। अब जो बता रहे थे आज, जैसे दिन ने सुबह एक ट्वीट किया उन्होंने, शिवराज सिंह चौहान ने, कि खड़गे जी आप जाएं और राहुल जी आप जाएं तो बाबा साहब की उस पर जरूर जाइएगा, स्मारक पर जरूर जाइएगा। तो पहले से ही कार्यक्रम तय था। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को ये भी बताना चाहिए था कि जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं, एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार उस समय दलितों पर अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश अव्वल था, और दलित महिलाओं पर अत्याचार के मामले में भी अव्वल था। ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं। दूसरा, जो राहुल गांधी जिस बार बार घटना का जिक्र करते हैं राजीव जी की, वो आदिवासियों के सिर पर पेशाब करते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, तो मुझे ध्यान पड़ता है कि उस समय तो शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री थे। तो यानी बहुत सारी चीजें जो है वो आज स्पष्ट हो गई हैं, और भारतीय जनता पार्टी के सामने अब बचकर निकलने के रास्ते कम बचे हैं। संसद का सत्र शुरू होने वाला है, जाहिर सी बात है कि संसद में भी अब बातें राजीव जी ये उठेंगी जो आज महू की रैली से संदेश दिया गया है।